Hello friends, in today's video we are going to analyze the weekly chart of both Nifty and Bank Nifty. We will discuss possible buy and sell opportunities, important support and resistance levels, and the best way to approach the market this week. Let's start with Nifty. On the weekly chart, we can clearly see a strong buy opportunity. A safe stop loss can be placed below 24,370. This is the safest stop loss, while the upside target are around 25,900 to 26,000. यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, जस्ट यहाँ तक जो पहला टारगेट हमारा होगा 25,900 के करीब, इवन 26,000. इफ वी लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है और डिमांड जोन यहाँ पर ही है. सो if we look at the daily time frame, 24,370 is acting as a major support level. On the upside, once Nifty break this level, एक बार इस लेवल को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर 20 इस लेवल को 25,250, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है. फिलहाल अगर ये एक बार निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो निफ्टी 26,000 इवन कैन बी टच ऑल टाइम हाई ऑल्सो. सो on the upside, once Nifty break above 25,250, there is a high probability that it can move towards 26,000. इसका मतलब यहाँ तक, and even extend it 26,500, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है. अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ से जो यहाँ तक, यहाँ से जो नाइन्थ में 2025 को जो रैली निफ्टी ने स्टार्ट किया है, यहाँ पर अगर एलियट इम्पल्स वेव हम लोग यहाँ से ये वेव 1, ये 2, यहाँ पर 3, ये 4 और यहाँ हाई, इवन इट कैन टच 27,000 ऑल्सो. इस वेव में निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है, लगभग इस तरह का बना सकता है निफ्टी. सो इट कैन एक्सटेंड 26,500 एंड we cannot ignore 27,000 also. This gives positional traders an excellent risk reward setup, risking around 250 points to 300 points and for possible gain of nearly 1,000 points and above. So फिलहाल के लिए अगर हमारा जो डिसिप्लिन रहता है 1:3 के लिए, सो पोजिशनल अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं उसके हिसाब से हमारा टारगेट 1,000 पॉइंट्स का लगभग हो रहा है. सो इफ वी एंटर दिस पोजीशन, अगर कल हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, सपोज मान लो कि 24,850 के ऊपर हम लोग एंट्री कर लेते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस वो है 24,370 के नीचे, दैट मीन्स 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया. एंड इन दैट केस आवर टारगेट विल बी 26,300, माने 1,500 पॉइंट्स का हमारा जो टारगेट रहेगा अगर हम इसके ऊपर एंट्री करें. लॉजिकल स्टॉप लॉस यही होगा 24,370. अगर कल 15 मिनट का कोई और 30 मिनट का कोई कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है 24,840 के ऊपर, देन वी कैन एंटर हियर positional basis, swing or positional basis, and in that case our target will be 1,500 point because the stop loss near 500 point. इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 500 पॉइंट का ही रहेगा. यही लॉजिकल स्टॉप लॉस है, इससे छोटा नहीं होगा. वीकली बेसिस पर अगर हम लोग वीकली बेसिस पर देखें तो यही स्टॉप लॉस आ रहा है, देखो इसका नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस आएगा. एंड इन दैट केस आवर टारगेट विल बी 1:3 के हिसाब से 26,300 के करीब होगा, लगभग इस लेवल के करीब. और अगर हम यहाँ पर ही फ्लैट खुल के
15 मिनट का कोई कैंडल मान लो कि नीचे आ रहा है 24,650 के करीब, अगर यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेते हैं, इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी 300 पॉइंट्स एंड टारगेट विल बी ह्यूज, लगभग 1000 पॉइंट के लिए होगा 1:3। जो लोग ऑलरेडी अपना पोजीशन बना लिए हैं उसके लिए अभी ठीक है, वो लोग होल्ड कर सकते हो। और ये 25,800 पॉइंट 25,000 हाँ 900 के करीब टारगेट रहेगा। सो मेन थिंग, अगर इसके हिसाब से अगर पिछले दिन मैंने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से अगर कोई एंट्री करता है 24,650 के ऊपर, जो मैंने सेकेंड हाफ में 1 बजे के करीब एक शॉर्ट डाला हुआ था अपने चैनल पर, उसके हिसाब से कोई लॉन्ग पोजिशनल के लिए बना लिया तो वो होल्ड कर सकते हैं। और उस केस में टारगेट 25,900 के करीब होगा, स्टॉप लॉस 24,670 के नीचे। और जिन्होंने नहीं किया अगर कल भी बना सकते हैं, सो वो लोग दे कैन एंट्री अबव 24,800 के ऊपर। ये जो 1 डे कैंडल यहाँ पर हमें शो कर रहा है, ठीक इसको ऊपर ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं 24,850 के ऊपर। एंड इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी दैट एरिया 24,370 के नीचे, और उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट आएगा 1:3 के हिसाब से वो आएगा 26,300। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजिशनल फ्यूचर बाई कर सकते हैं एंड डीप इन द मनी पुट सेल कर सकते हैं, क्योंकि भिक्स एकदम नीचे है और लोअर भिक्स में ऑप्शन बाई का कोई फायदा नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन बाई फ्यूचर एंड सेल डीप इन द मनी पुट, एंड डेफिनेटली मंथली नॉट वीकली। मंथली पुट सितंबर का भी ले सकते हो या अक्टूबर का भी। सो ये है निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं थोड़ा। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। आई हैव बीन बुलिश ऑन बैंक निफ्टी सिंस लास्ट वीक। देखो अगर हम वीकली चार्ट यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बैंक निफ्टी का है इस पोजीशन पे, जो मैंने पिछले वीक में भी बोला था। बैंक निफ्टी बेस्ट बाई पोजीशन 53,500 के करीब, एंड इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो 53,000 एंड टारगेट विल बी 1:4। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो पिछले वीक का जो वीकली एनालिसिस था। तो ये बैंक निफ्टी का बहुत बढ़िया एक बुलिश सेटअप है यहाँ पर। सो I have already suggested buying near 53,500 with a stop loss below 53,000, and the view remains the same. We can still go long by keeping the stop loss below the weekly candle. अगर अभी कोई यहाँ पर भी हम लोग बाई कर सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस इन दैट केस 53,650 के नीचे रहेगा और 53,500 के नीचे, एंड उसके हिसाब से हमारा 1:3 टारगेट होगा, जो लगभग 55,500 से लेकर 56,000 के करीब हो सकता है हमारा टारगेट। यही रखना पड़ेगा एज पर आवर रूल 1:3। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उसके हिसाब से स्टॉप लॉस और हमेशा लॉजिकल रखना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस यही पे ही आ रहा है, यही लॉजिकल स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से आपको टारगेट रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई सपोज यहाँ पर फ्लैट खुल रहा है और यहाँ पर हम लोग 1 डे का अगर कैंडल लगा लिया, ये अगर हाई को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं और ठीक इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और वीकली कैंडल के नीचे होगा। मेनली वीकली कैंडल का अगर हम पोजिशनल बनाते हैं तो उस केस में हमें वीकली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एंड टारगेट उसके हिसाब से 1:3। अगर 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है तो 1500 पॉइंट्स का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। सो we can still go long by keeping the stop loss below the weekly candle. That means around 53,650 के करीब आ रहा है, और the upside target here would be near 55,700 to 56,000. This structure also provides a very favorable risk reward ratio for positional trader. So however, one important point to note that is that I do not suggest option buying, जैसे मैंने बोला, at this stage, because India VIX is extremely low. In low volatility environment, option premiums do not expand much, which makes it difficult for option buyers to profit. In such situation, it is better to either go with the future buying or deep in the money
monthly option selling. But remember, whichever method you choose, strict risk management is must. So अगर हम यही कहेंगे कि अब जो पोजिशनल जो ट्रेडर है उसको बुलिश एंगल से देखना पड़ेगा मार्केट को, बिकॉज बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश हो रहा है। यहाँ पर जो लेवल बैंक निफ्टी ने बनाया है वो बहुत स्ट्रांग एरिया है। ये जो एरिया है ये बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो हम लोग निकल जाएंगे, अगर नहीं ब्रेक करते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ से जो टारगेट हमको दिख रहा है बैंक निफ्टी का वो यहाँ तक का दिख रहा, दैट मीन्स 56,000 के करीब, उसके ऊपर भी जा सकता है एज पर मार्केट कंडीशन। अगर बहुत बुलिश वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है इस बुल रन में। So anyway, so overall both Nifty and Bank Nifty are showing bullish setups on the weekly chart and supported by strong risk reward ratio. Trade with discipline, follow your levels and manage your risk carefully. That's how you can stay consistent in